पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में 3 नए कोरोना मरीज मिले, 4 की हुई छुट्टी, 4 का चल रहा इलाज। वारासिवनी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 9 सफाई कर्मचारियों को किया गया क्वारंटाइन। फॉर्च्यून ग्रेड कैपिटल कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, एमडी मैनेजर सहित अन्य पर मामला दर्ज। जिले की 102 शराब दुकानों के लिए हुआ ऑनलाइन टेंडर, 210 करोड़ के बदले 120 करोड़ का ऑक्शन। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 2 निवासी एक दंपत्ति के कोरोना सैंपल पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में हाई अलर्ट जारी कर नगरपालिका के 9 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने की इस खबर के बाद नगर में लोग काफी तनाव में दिखाई दिए। वहीं अफवाहों का दौर भी तेज हो गया। प्रशासन ने सुबह क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर पूरे सेंटर का जायजा लिया और नए सिरे से साफ सफाई कर नए लोगों को तैनात कर पूरे भवन और आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया। अंबेडकर भवन को कंटेनमेंट जोन फिलहाल घोषित कर दिया गया है। बैरिकेडिंग कर अनावश्यक लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संबंध में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र ताथौड़ ने बताया कि वार्ड नंबर 2 निवासी एक दंपत्ति 14 जून को वारासिवनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हाँ, ये 2 पेशेंट 4 हमने सैंपल लिए थे 16 तारीख को, जिसमें से 2 पॉजिटिव निकले हैं और दोनों को रात में लेट नाइट रिपोर्ट आई थी कल रात में। तो रात में ही हमने उनको 108 से बालाघाट कोविड सेंटर भेज दिया गया है। और अभी क्या किया जा रहा है सर यहाँ पे? अभी कुछ नहीं, बस वही मॉनिटरिंग जैसा कर रहे थे और यही मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग के ही कारण हमको वो पकड़ में आए केसेस। और मेरा यही संदेश है कि जो भी बाहर से आता है कृपया करके वो क्वारंटाइन सेंटर में रहे, मास्क पहने, हाथ बार बार हाथ धोए और सुरक्षित अंतर बना के रखें। सर अभी कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया? अभी तो 7 लोगों को, जो यहाँ पर स्टाफ था कार्यरत, उनको 7 लोगों को क्वारंटाइन किया गया और हॉस्पिटल का 2 स्टाफ, ऐसे कुल मिला के 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। अभी तो क्या है, मंगल भवन पे जो है सभी कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो वहाँ पूर्व से कार्यरत हैं कर्मचारी, जो विगत 3 माह से कार्य कर रहे हैं, उनको अभी 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन करेंगे। और अभी नवीन अमला 4 से 5 कर्मचारी जो है अभी उनकी पदस्थापना कर रहे हैं देख रेख के लिए। उसके बाद रिपोर्ट आने के पश्चात फिर उन्हीं कर्मचारी को काम में वापस लिया जाएगा। सर लगभग कितने कर्मचारी थे अपने जिनको अभी सेल्फ क्वारंटाइन किया है? कम से कम कुल 9 कर्मचारी कार्यरत हैं वहाँ पर। हम उन्हीं को ही क्वारंटाइन करेंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी तो फिर पुनः उनको कार्य में। वहाँ अभी जानकारी प्राप्त हुई मात्र 3 व्यक्ति हैं जो वहाँ पर हैं अभी। साथ ही साथ जो खुला एरिया वहाँ हम बैरिकेडिंग भी कर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले व्यक्ति को वहाँ अंदर प्रवेश ना करना पड़े। जिला ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम मगरदर्रा की पहाड़ी समीप खेत में विद्युत करंट से 2 लोगों की मौत होने के मामले में फरार और एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी सुभाष मर्सकोरे 23 वर्ष ग्राम हिरमुटोला थाना लामता निवासी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले के 5 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो न्यायिक रिमांड पर जिला जेल में हैं। बता दें कि 25-26 मई की दरमियानी रात इन आरोपियों ने वन्य प्राणी का शिकार करने के लिए मगरदर्रा पहाड़ी समीप खेत में विद्युत लाइन से जीआई तार अवैध रूप से लगाकर बिछा दिया था, जिसकी चपेट में आने से 2 व्यक्ति सुंदरलाल उइके और रामचरण पंचेश्वर की मौत हो गई थी। बालाघाट से नैनपुर के बीच बना नेशनल हाईवे मार्ग वर्तमान में काफी जर्जर हो चुका है, जिसके कारण जहां एक ओर सड़क हादसों का भय बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे मार्ग में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आवागमन में भी क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में क्षेत्रवासियों का कहना है कि 2 वर्ष पहले नेशनल हाईवे मार्ग पर पैच वर्क किया गया था, लेकिन बारिश के चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए।
बहुत गंभीर है, क्या- गड्ढे गुड्ढे हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बहुत गड्ढे जी। और आदमी जब चलता है तो ये कहना चाहिए कि झंझड़ता है पूरा। और एक्सीडेंट की क्या संभावना बनी रहती है? कैसी? एक्सीडेंट मोड़ माड़ में भाई धक्का मुक्की में गाड़ी वाला काटने जा रहा है, दूसरा गाड़ी वाला आ रहा है, कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। हाईवे के हिसाब से हाँ, अच्छी नहीं है, हाईवे लायक नहीं लग रही है। हाईवे लायक नहीं लग रही है। इसकी मरम्मत हुई है कभी? इसकी मरम्मत नहीं हुई है अभी। स्थिति तो बहुत बेकार है, यानी बोले तो कहना चाहिए यहाँ पे गाड़ी चालकों को भी बहुत परेशानी होती है, गड्ढे जो हो गए हैं। और हम जहाँ तक जानते हैं पर काफ़ी दिनों नहीं वो एक बार हुआ था यहाँ पे, जैसे गाँव की भाषा में बोलते पालिश हुई थी, बोले तो गड्ढों की एक बार रिपेयरिंग हुई थी, फिर जैसे का वैसे हो गया। क्या अंदेशा बना रहता है ऐसी रोडों में? दुर्घटना के चांसेस क्या हैं? हाँ, दुर्घटना के तो चांसेस बहुत सारे हैं। ठीक, क्या नाम? सर ये जो अपना नैनपुर तक का जो मार्ग है सर, उसमें काफ़ी जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं सर, मरम्मतीकरण या उसका तेज वर्क नहीं हो पा रहा। नैनपुर वाला जी, उसको मैं दिखवा लेता हूँ कि किस जो PWD का रोड है उसमें क्या किया जा सकता है। अभी तक उसमें सेंक्शन नहीं हुआ है वो, ये बात सही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से आज 18 जून को शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार 4 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये मरीज लांजी तहसील के ग्राम भुरसा डोंगरी और बिसोनी के हैं। अब कोविड हेल्थ सेंटर में कोरोना पॉजिटिव के कुल 4 मरीज भर्ती हैं। इनमें लालबर्रा तहसील के ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज, वारासिवनी के 2 मरीज, ग्राम गजपुर पांजरा का 1 मरीज शामिल है। बता दें कि 18 जून को सुबह ही जिला अस्पताल द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी गई थी कि दिल्ली से लौटी पांजरा गजपुर निवासी 16 वर्षीय बालिका और सूरत से लौटे वारासिवनी निवासी दंपत्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बालाघाट जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है। लेकिन 8 जून की शाम को 4 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4 है। जिला आबकारी अधिकारी तारा सिंह धुर्वे ने बताया कि जिले में कुल 102 शराब दुकान हैं, जिसमें 78 देशी शराब दुकान और 24 विदेशी शराब दुकान, जिनकी बिक्री के लिए 18 जून को शाम 4 बजे से 6 बजे तक ऑनलाइन ऑक्शन किया गया। इस दौरान शासन के निर्धारित मूल्य 210 करोड़ के बदले जिले के 2 और इंदौर के 1 ठेकेदार ऑनलाइन ऑक्शन में शामिल हुए। ठेकेदारों की ओर से 106 करोड़ 89 लाख रुपए तक ही दुकान लेने की स्वीकृति जताई गई। जिला आबकारी श्री धुर्वे ने बताया कि उनके ओर से शासन को सारी प्रक्रिया की जानकारी भेज दी गई। अब शासन स्तर पर यह तय किया जाएगा कि 210 करोड़ के बदले 106 करोड़ 89 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की जाए या नहीं। इसके बाद ही सारी प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। किरनापुर तहसील मुख्यालय में गुरुवार को बोरवेल मशीन पर कार्य करते समय 10 केवी लाइन से टकराने से एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। यहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गोस्वामी बोरवेल मशीन गोस्वामी मोटर्स के सामने खड़ी थी। मशीन का मैनेजर सोनू बिसेन मशीन पर चढ़कर केसिंग निकाल रहा था और नीचे जमीन पर खड़ा होकर मशीन की पेटी में रखे बर्तनों से खाना निकाल रहा था। इसी दौरान सोनू बिसेन का सिर ऊपर से आ रही 11 केवी लाइन से टकरा गया और करंट पूरी मशीन से प्रवाहित होते हुए नीचे जमीन पर खड़े होकर खाना निकाल रहे 17 वर्षीय युवक पतिराम निवासी न्यू बॉम्बे मशीन के संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं ऊपर मशीन का मैनेजर सोनू बिसेन करंट से गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला ये है कि ये घटनास्थल गोस्वामी मोटर्स जो है अपनी वहाँ पे ये बोरिंग मशीन थी उनकी गोस्वामी की, वो खड़े किए हुए थे। तो उनके मैनेजर जो थे सोनू बिसेन वो मशीन के ऊपर चढ़े और नीचे एक इनका जो कर्मचारी था वो है ना केसिंग वेसिंग वगैरह लगा रहा था। तो सोनू बिसेन जो ऊपर चढ़े तो उनको है ना जो बिजली का तार जा रहा था ऊपर से, उससे करंट लग गया। उनके माध्यम से ये लड़के को करंट लगा और उसकी फौत हो गई है। और सोनू बिसेन अभी यानी बालाघाट में भर्ती हैं। क्या स्थिति सर ऐसा आपके पास? इसमें फिलहाल अभी मर्ग कायम कर लिया है और जैसे बयान लिए जाते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। सर मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम पतिराम नाम है। और जो घायल हुआ था सोनू बिसेन सोनू जी, वो दोनों यहीं के रहने वाले हैं, लोकल के?
हाँ, पतिराम न्यू बॉम्बे पेनी क्षेत्र में पड़ता है और सोनू बिसेन यही लोकल का रहने वाला है। तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में कर्ज माफी की आस लगाए बैठे लालबर्रा ब्लॉक के 684 किसानों को भाजपा शासनकाल में तगड़ा झटका लगा है। फरवरी में खातों से कर्जा नील होने के बाद मई में पुनः पुराना कर्ज खाते में चढ़ा दिया गया है, जिससे किसान मानसिक रूप से परेशान हो गए। कोरोना संकट काल में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे किसानों के लिए यह बेहद ही दुखदायी खबर है। वहीं इसका सीधा असर नए ऋण व खाद बीज आवंटन पर पड़ा है, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लॉक के 684 किसानों के खातों से माफ होने वाले लगभग 4.5 करोड़ रुपए वापस ऋण खाते में जोड़ दिए गए हैं, जिसके पश्चात किसान निरंतर संबंधित समितियों के चक्कर काट रहे। यह मामला कमलनाथ सरकार की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण जय किसान फसल ऋण माफी योजना का है, जिसके द्वितीय चरण में पात्र घोषित किए गए थे। शासन के निर्देशानुसार जो ऋण माफी का फॉर्म भरवाया गया जी, इसकी शासन के निर्देशानुसार 7 फरवरी 2020 को 93,096 रुपये का ऋण माफी की स्वीकृति मिलकर हमारे किसान क्रेडिट कार्ड से में घटा दिया गया। किंतु इसके बाद में जब 8 दिन बाद अभी 8 दिन में जी सेवा सकाश में नेरगांव ला गया, विशेष राशि जो थी उसको जमा करके मुझे नई फाइनेंसिंग कराना था। किंतु सेवा सहकारी समिति नेरगांव के कर्मचारी के द्वारा ये बोला गया कि आपकी ऋण वसूली जो हुई थी वो पुनः आपको पटाना ही पड़ेगा, क्योंकि शासन उसमें समझौता नहीं कर रही है। तो ये कौन से चरण में हुआ था आपका माफ? सेकंड चरण में ही वाला 1 लाख वाले में। जी जी। ऐसी परिस्थिति में जी शासन के निर्देश अनुसार जो किसानों को आश्वासन दिया गया, आज किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही, ये कंडीशन आ जाएगी किसान अपने आप पे आत्महत्या करने का तैयार हो। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा लालबर्रा एवं खमरिया के अंतर्गत स्थित 17 सेवा सहकारी समितियों के 684 किसानों के खाते फरवरी 2020 में नील कर दिए गए, परंतु अब मई 2020 में उनके चालू खातों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की बकाया ऋण राशि पुनः चढ़ा दी गई है, जिसके चलते खाते डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं एवं संबंधित सेवा सहकारी समितियों से इन किसानों को ऋण राशि की अदायगी किए जाने हेतु सूचना भी मिली है। द्वितीय चरण का जो ऋण माफी वाला था जी जी, उसी का उसमें क्या बोलते हैं 50,000 से जो 1 लाख वाला जो 1 लाख का जो किसानों के खाते में जो आना था उसको अभी रोक लगा दिया गया है। उनको पटाना पड़ेगा तभी उनको मतलब उन्हें ऋण मिल पाएगा। सर किसान आप आते हैं जानकारी लेने के लिए? जानकारी के लिए आते हैं, पूछते हैं भैया आपने क्या बोलते हैं पहले तो हमारे खाते को वो कर दिया था, अब कैसा हो गया, तो हम लोग बता रहे हैं वहाँ से जैसा निर्देश आ रहा है। तो ऐसे कितने किसान हैं सर अपने ब्लॉक में लगभग अपने ब्रांच अंतर्गत डिफॉल्टर किसान तो अभी बहुत है काफ़ी, मतलब 50,000 से 1 लाख वाले काफ़ी किसान हैं। हम आपको बता दें कि फरवरी 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के द्वारा कर्ज माफी का द्वितीय चरण पूर्ण किया गया था, जिसमें 31 मार्च 2018 तक की स्थिति में किसानों के चालू अकालातीत खाते में मौजूद 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के ऋण को माफ किया गया था। जिस हिसाब से कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसानों का जो कर्जा माफ करने का वचन दी थी और पहले चरण में 50,000 के कर्जे माफ़ हुए थे और सेकंड चरण में 50,000 से 1 लाख तक के कर्जे माफ़ करी थी, जिसका राशि किसानों के खातों में आ भी चुकी थी। लेकिन ये सरकार बदलने के बाद और किसानों के साथ में ये एक हिसाब से अपन कहें कि ये छलावा ही कर रही है कि जो ये पैसा उनका जमा हुआ पैसा ये बीजेपी सरकार वापसी रिवर्स करवा रही है। इन्होंने अपने छल कपट से अपना शासन भी बदला और आज ये किसानों के साथ भी छलावा कर रही है। आज किसान अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जब वो ऋण लेने के लिए जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि आप पहले पुराना कर्ज आप पटाएं और उसके बाद ही आपका नया कर्ज लिखा जाएगा। यानी इस राशि का समायोजन राज्य सरकार के द्वारा किया गया
इस ऋण माफी हेतु बकायदा बालाघाट जिले के वारासिवनी, लांजी व कटंगी में समारोह आयोजित कर पात्र किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं जिले के अन्य तहसीलों के साथ साथ लालबरा तहसील में भी कोई आयोजन नहीं हो पाया। लालबरा से पद्मेश 24/7 के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस ने फॉर्च्यून ग्रेड कैपिटल नाम की तथाकथित कंपनी के नाम पर 1,80,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में इजेंद्र मेश्राम वारासिवनी निवासी और इस कंपनी के कोयंबटूर निवासी एमडी, मैनेजर, अकाउंटेंट सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया। कोतवाली पुलिस ने अपराध शेफाली भारद्वाज 27 वर्ष, वार्ड नंबर 26, प्रेमनगर, बालाघाट निवासी द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज करके विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष अगस्त 2019 में इजेंद्र मेश्राम वारासिवनी निवासी ने बालाघाट आकर शेफाली भारद्वाज से संपर्क करके उसे बताया था कि वे फॉर्च्यून ग्रेड कैपिटल नाम की कंपनी में काम करता है। इस कंपनी में आप जो भी पैसा जमा करते हैं वह 3% से अगले 75 दिन तक आएगा, जो जमा की गई राशि का 2 गुना होगा। शुरुआती कुछ दिनों में कंपनी द्वारा शेफाली के जमा की गई राशि का 3% के हिसाब से 17,000 उसके खाते में जमा किया गया। इसके कुछ दिन बाद अचानक कंपनी की वेबसाइट डिलीट कर दी गई और सभी लोग संपर्क से गायब हो गए। इस तरह विजेंद्र मेश्राम कोयंबटूर के उस कंपनी के एमडी, मैनेजर, अकाउंटेंट ने शेफाली भारद्वाज और उनके परिवार से 1,80,000 की धोखाधड़ी की। कोई अन्य लोगों के भी लाखों रुपए गबन कर दिए, जिसकी शिकायत शेफाली भारद्वाज ने कोतवाली में की थी। कोतवाली पुलिस ने शिकायत जांच उपरांत इजेंद्र मेश्राम वारासिवनी, फॉर्च्यून ग्रेड कैपिटल कंपनी के एमडी जफर अली, एमडी शंकर प्रभु, मैनेजर अर्जुन उमेश, अकाउंटेंट अबू शेख और मोरगन, सभी निवासी कोयंबटूर, तमिलनाडु निवासी के खिलाफ धारा 420, 120B सहित अन्य धारा के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू करी है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में 3 नए कोरोना मरीज मिले, 4 की हुई छुट्टी, 4 का चल रहा इलाज। वारासिवनी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 9 सफाई कर्मचारियों को किया गया क्वारंटाइन। फॉर्च्यून ग्रेड कैपिटल कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, एमडी, मैनेजर सहित अन्य पर मामला दर्ज। जिले की 102 शराब दुकानों के लिए हुआ ऑनलाइन टेंडर, 210 करोड़ के बदले 120 करोड़ का ऑक्शन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।